हाउस होल्ड चोर्स एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, जैसे कि डेली कुकिंग, क्लीनिंग, लॉन्ड्री एक्सेट्रा। बच्चों के साथ हाउस होल्ड चोर्स करना टाइम कंज्यूमिंग ही नहीं बल्कि हेक्टिक भी है। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू दिस पैंडेमिक सिचुएशन हम में से बहुत सारे लोग घर का काम खुद ही कर रहे हैं विदाउट एनी हेल्प। रूम को टाइडी अप करना, डस्टिंग करना, फ्लोर्स को क्लीन करना एक्सेट्रा काम हम सब लोग घर पे खुद ही कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 10 टिप्स हाउ डू आई मैनेज माई हाउस होल्ड चोर्स विदाउट एनी हेल्प। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो हेल्पफुल लगता है तो एक लाइक तो बनता ही है। लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप नंबर 1, वेक अप अर्ली। वेकिंग अप अर्ली आपके लिए एक पीसफुल फ्यू क्वाइट आवर्स इन अ डे प्रोवाइड करेंगे। यानी कि जितना जल्दी आप उठेंगे उतना ही आप पूरे दिन को एक सूदिंग और रिलैक्स फील कर पाएंगे। अगर आप रूटीन से 1 घंटा पहले उठते हैं तो आप बहुत ही इंचार्ज फील करेंगे और आपके सभी काम जैसे कि डस्टिंग, क्लीनिंग, कुकिंग एक्सेट्रा वक्त से बहुत पहले ख़त्म कर पाएंगे, और साथ ही में बहुत सारा टाइम जो है वो आप खुद को भी दे पाएंगे। मेक श्योर कीजिए आपकी बॉडी जो है वो 20% स्विफ्टर हो जब आप काम करें और बहुत सारा समय आप बचाएं। कॉन्शियस एफर्ट्स लीजिए टू मूव योर बॉडी वाइल डूइंग हाउस होल्ड चोर्स लाइक कुकिंग, क्लीनिंग, डस्टिंग एक्सेट्रा। टिप नंबर 2, एस्टैब्लिश अ रूटीन। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमें डेली बेसिस पे करने पड़ते हैं, जैसे कि मेकिंग बेड, कुकिंग, क्लीनिंग फ्लोर एक्सेट्रा। इन सब कामों के लिए एक रूटीन होना ज़रूरी है। ये रूटीन आपको ऑटो पायलट मोड पे सेट करता है और आप अपने काम बिना ज़्यादा सोचे हुए जल्दी से जल्दी पूरा कर पाते हैं। रेगुलर रूटीन वर्क आपके बहुत सारे काम आपके लिस्ट में से जल्दी फिनिश करने में आपकी हेल्प करता है और साथ ही में आपके लिए बहुत सारा टाइम भी सेव करता है। बट मेक श्योर कीजिए कि आप सोशल नेटवर्किंग डिस्ट्रैक्शन से बचेंगे। जब भी आप अपना रेगुलर रूटीन फॉलो कर रहे हैं तब आप इंटरनेट से दूर रहेंगे। टिप नंबर 3, डिवाइड डीप क्लीनिंग रूटीन इनटू चंक्स। डीप क्लीनिंग को टैकल करने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट, वेट कीजिए पूरी तरह से डर्ट क्रिएट होने तक, लेकिन ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग भी है और सी में डिमोटिवेटिंग भी है। सेकेंड वे है, आप डेली 30 मिनट्स असाइन कीजिए डीप क्लीनिंग के लिए। 1 एरिया या फिर 1 रूम डिसाइड कीजिए। आप आपके घर को अच्छी तरह से जानते हैं तो डिसाइड कीजिए आपके घर का कौन सा हिस्सा डीप क्लीनिंग मांग रहा है, कौन सा हिस्सा आपके घर का अटेंशन मांग रहा है। उस हिसाब से आप डीप क्लीनिंग की प्लानिंग कीजिए। इस तरह से क्लीनिंग नेवर बिकम अ चोर। लाइट और रेगुलर क्लीनिंग करने से आपको 6 मंथ में डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट मंथ मैंने होल हाउस डीप क्लीन किया था। 1 बेडरूम पर डे कवर किया था टॉप टू बॉटम, फर्नीचर को क्लीन किया था, विंडोज़ क्लीन किए थे, देन मैंने फैंस और ट्यूबलाइट को भी डीप क्लीन किया था। तो मुझे अभी कुछ मंथ तक डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लाइट डस्टिंग करने के अलावा। बच्चों के रूम में मिलके करती हूँ क्योंकि उनको टाइम नहीं रहता है, ऑनलाइन क्लासेस रहते हैं, उनकी स्टडीज़ रहती है। एंट्रेंस एरिया को भी मैं वंस इन अ मंथ या फिर 15 डेज़ में डीप क्लीन करती रहती हूँ। अगर फ्यू डेज़ डेली 30 मिनट्स आप डीप क्लीनिंग को देंगे तो आपको डीप क्लीनिंग के लिए दिवाली तक वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये डीप क्लीनिंग जो है वो आपके लिए चोर नहीं रहेगा, वो एक रूटीन वर्क बन जाएगा। आप डिसाइड कीजिए डीप क्लीनिंग किस तरह से करनी है। टिप नंबर 4, प्रायोरिटाइज। डू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन केस यू रन आउट ऑफ टाइम। मेरे लिए कुकिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क। सबसे पहले मैं कुकिंग करती हूँ, जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच,
बना के रख देती हूँ। उसके बाद मैं तुरंत काउंटर टॉप को भी क्लीन कर लेती हूँ, सिंक को क्लीन कर लेती हूँ। तो किचन का जो काम है कुकिंग और क्लीनिंग का वो मेरा ख़त्म हो जाता है। तो प्रायोरिटी पे मेरा काम जो है वो कुकिंग ही है। उसके बाद मैं सेकेंड प्रायोरिटी पे डस्टिंग या फिर लॉन्ड्री करती हूँ। तो आप भी डिसाइड कीजिए आपके लिए प्रायोरिटी कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कीजिए काम। और उसके बाद आपके लिए हाउस होल्ड चोर जो है वो चोर्स नहीं बनेंगे, एक रूटीन की तरह आप उनको फॉलो कर पाएंगे। टिप नंबर 5, क्लीन एज यू गो। किचन को क्लीन रखने का सबसे आसान तरीका है क्लीन एज यू गो। जैसे ही आप ब्रेकफास्ट बनाते हैं, लंच बनाते हैं, डिनर बनाते हैं, उसी वक्त आपका किचन काउंटर टॉप जो है वो मेसी हो जाता है। तो उसी वक्त आप कोशिश कीजिए काउंटर टॉप को क्लीन करने की, जो सिंक में पड़े हुए मग्स कप्स है उनको वॉश करने की, सिंक को क्लीन करने की, जो भी मसाला डब्बा है, ऑयल कंटेनर है, उसे आप पोंछ के अच्छी तरह से उसकी जगह पे वापस रख दीजिए। ऐसा करने से आपका किचन जो है ऑलवेज ऑर्गेनाइज रहेगा और क्लीन रहेगा। कुकिंग के बीच आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर इस बीच आप मोबाइल पे रहेंगे तो आप अपना किचन का काम जो है वो पेंडिंग ही रखेंगे और किचन के काम को करने में आपको बहुत सारा टाइम भी लगेगा। ये हाउस होल्ड चोर्स को आप पहले कर लीजिए, उसके बाद ही सोशल नेटवर्किंग पे आप काम कीजिए। अदरवाइज आपका हाउस होल्ड चोर्स जो है वो आपके लिए बहुत ही हेक्टिक बन जाएगा। टिप नंबर 6, मील प्लानिंग। वंस इन अ वीक आप कोशिश कीजिए कि आपकी फैमिली के लिए एक वीकली मील प्लानिंग आप करें। वीकली मील प्लानिंग पे मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी इन केस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। मील प्लानिंग करने की वजह से मुझे ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मुझे लंच में क्या बनाना है या फिर डिनर मुझे आज क्या बनाना है। मेरी प्री प्लानिंग की वजह से मेरा काम कुकिंग का बहुत ही आसान हो जाता है। सेकेंड टिप है कि बड़ी अप ऑन डिशेस। जो मेरी मंडे मॉर्निंग है वो नो गैस कुकिंग ही होती है। मैं कोशिश करती हूँ उस दिन नो गैस कुकिंग करने की, जैसे कि मैं सैंडविचेस बना लेती हूँ या फिर बच्चों को कॉर्नफ्लेक्स या फिर मिल्क शेक एक्सेट्रा दे देती हूँ। तो ये सब मैं इंक्लूड करती हूँ मेरी मील प्लानिंग में। तो मुझे जब भी बच्चों को भूख लगती है तो मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती और मेरे मील प्लानिंग के अकॉर्डिंग नो गैस कुकिंग की वजह से भी मैं बच्चों को हेल्दी ब्रेकफास्ट दे पाती हूँ बिना ज़्यादा सोचे हुए। और आप एक ही प्रेशर कुकर का यूज़ कर सकते हैं बॉईल करने के लिए पोटैटोज़, और उसी प्रेशर कुकर को आप यूज़ कीजिए चना बॉईल करने के लिए, छोला, राजमा एक्सेट्रा बॉईल करने के लिए। सो आपका डिश वॉशिंग का टाइम जो है वो भी सेव हो जाएगा। टिप नंबर 7, गेटिंग फ्लोर्स क्लीन। आपके फ्लोर्स को क्लीन रखने के लिए आप गुड क्वालिटी का स्पिन मॉप यूज़ कीजिए। डोर पे मैट्स बिछा दीजिए, उसकी वजह से फुटप्रिंट्स नहीं आएंगे। क्रिएट अ नो शू पॉलिसी। आपके घर के सभी फैमिली मेम्बर्स को आदत डालिए शूज़ को बाहर प्लेस करने की, और साथ ही में बच्चों को आदत डालिए डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाने की। उससे फ्लोर्स जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होंगे। और डाइनिंग टेबल के ऊपर खाना गिरता भी है तो आप डाइनिंग टेबल को सिंपली वाइप करके साफ़ कर सकते हैं। और इंडिया में तो बहुत सारी डस्ट जल्दी से जल्दी क्रिएट हो जाती है, तो कोशिश कीजिए विंडोज़ और डोर को क्लोज रखने की। टिप नंबर 8, लॉन्ड्री रूटीन। अनदर बिग एंड टाइम कंज्यूमिंग टास्क। कपड़ों को हैंग करना, फोल्ड करना एक्सेट्रा, ये भी एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन अगर आप अर्ली मॉर्निंग कपड़ों का एक लोड करेंगे तो ये टास्क भी आपके लिए इजी और सिंपल हो जाएगा। आप चाहें तो 2 लोड लगा सकते हैं, उसके लिए आपको 2 रैक्स का यूज़ करना पड़ेगा कपड़ों को हैंग करने के लिए। यहाँ पे मैं कपड़े जब सूख जाते हैं उसी वक्त फोल्ड करती हूँ और सीधे कबर्ड में रख देती हूँ। इस तरह से मेरा जो टाइम है वो भी सेव हो जाता है। और जो कपड़े बेड पे या फिर सोफे पे पड़े रहते हैं और बहुत ही पेंडिंग काम हो जाता है कपड़ों को फोल्ड करना, वो मेरा सेव हो जाता है। तो ये ट्रिक आप ज़रूर ट्राई कीजिए, उसी वक्त कपड़े सूखने के बाद फोल्ड करके कबर्ड में रख दीजिए।
दूसरा हैक मैं यूज़ करती हूँ, कपड़े जो है वो हैंगर पे रख के सुखाती हूँ। इस तरह से हैंग करने से ये हैंगर्स डायरेक्टली मेरे कबर्ड में चले जाते हैं और ये ट्रिक जो है मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल है कपड़ों को फोल्ड करने के लिए, और इस तरह से ही मेरा कपड़ों को फोल्ड करने का काम भी आसान हो जाता है। टिप नंबर 9, क्लीनिंग टूल्स। हैविंग अ गुड क्वालिटी क्लीनिंग टूल्स आपके काम को आधा कर देते हैं, जैसे कि ये ब्रश, स्पॉन्ज, वाइपर एक्सेट्रा। ये क्लीनिंग टूल्स मेरे किचन क्लीनिंग को बहुत ही आसान और इजी बना देते हैं। जैसे कि ये नैरो माउथ की बोतल है, अंदर से क्लीन करना इस ब्रश के बिना पॉसिबल ही नहीं था। तो इस किचन क्लीनिंग टूल का यूज़ करके आप किचन के काम को बहुत ही आसान बना सकते हैं। और साथ ही में माइक्रोफाइबर क्लोथ्स को भी आप डिफरेंट वेज से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि काउंटर टॉप को क्लीन करने के लिए, डस्टिंग के लिए, ग्लास सरफेस को क्लीन करने के लिए एक्सेट्रा। और ये जो माइक्रोफाइबर डस्टर है उसका यूज़ भी आप डिफरेंट वेज से कर सकते हैं फ़ोटो फ्रेम्स को क्लीन करने के लिए, वॉल क्लॉक्स को क्लीन करने के लिए। इसके ऊपर के जो माइक्रोफाइबर के नूडल्स है उसकी हेल्प से आप इजीली डस्टिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से डस्ट को कैच कर लेता है और उसे क्लीन करना भी बहुत आसान है। क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का यूज़ कीजिए, जैसे कि आप रेडीमेड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर DIY सॉल्यूशन बना सकते हैं बेकिंग सोडा, विनेगर और डिश लिक्विड सोप से। बर्नर्स को क्लीन करने के लिए बेकिंग सोडा, विनेगर का यूज़ करती हूँ। तो इस क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का यूज़ कीजिए डिफरेंट वेज से किचन की क्लीनिंग करने के लिए। टिप नंबर 10, 5 मिनट्स डेली बाथरूम क्लीनिंग। फ्यू सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके मैं बाथरूम की डेली क्लीनिंग करती हूँ। सबसे पहले मैं बाथरूम में जो भी चीज़ें हैं वो बाहर निकाल के रख देती हूँ और फिर एक सॉल्यूशन से मैं मिरर और सिंक को क्लीन कर लेती हूँ। उसी सॉल्यूशन को मैं फ्लोर पे डाल के उसे भी अच्छे से चारों ओर फैला के ब्रश की हेल्प से अच्छे से फ्लोर्स को क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद वाइपर से फ्लोर्स को ड्राई कर लेती हूँ। ये सिंपल फ्यू स्टेप्स जो है वो मेरी बाथरूम को क्लीन रखने में मेरी हेल्प करते हैं। नहाने से पहले ये स्टेप मैं फॉलो करती हूँ। इसकी वजह से मेरा जो बाथरूम है वो क्लीन रहता है और मुझे बाथरूम की डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन स्टेप को फॉलो करके मैं बाथरूम की रोज़ 5 मिनट्स डेली क्लीनिंग करती हूँ। टॉयलेट को क्लीन करने के लिए मैं ये हार्पिक का फ्लश मैटिक यूज़ करती हूँ। इसे मैं फ्लश के टैंक में डाल देती हूँ। इसकी वजह से मेरा जो टॉयलेट है वो ऑलवेज़ क्लीन रहता है और मुझे रेगुलर स्क्रबिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। So friends, waking up early, establish a routine for cleaning, divide deep cleaning routine into chunks, prioritize, clean as you go, meal planning, etc. स्टेप्स को फॉलो करके मैं मेरे हाउस होल्ड चोर्स को पूरा करती हूँ। ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।